तुमको सुलभ है। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि जहाँ भी उस परमात्मा को प्राप्त करने वाले महात्मा इस मनुष्य रूपी मंदिर में मिल जाए वहीं चले जाइए। तो ये खड़ेर हो गया है, ये मंदिर, ये मनुष्य मंदिर खड़ेर है, इसमें सब बुरी बुरी चीज़ें भरी है और उनके द्वारा ये निकल जाएगा तो साफ सुथरा बड़ा सुंदर बड़ा अच्छा लगेगा उस समय पर। और जीव आत्मा जाग जाएगी तो जगमग 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 अंधेरे का नाम नहीं रहेगा, बाहर भी उजाला अंदर भी उजाला। तब आपकी समझ में आएगा ये संसार क्या है। नहीं भूल भुलैया है, ये छाया, क्षमा करना, ये छाया सब, लड़के छाया, स्त्री छाया, पति छाया, ये मकान छाया, जमीन छाया, ये पशु छाया, छाया, इसमें से जीवात्मा निकाल दी तो ये पड़ा हुआ क्या करोगे छाया का? रो रहे हो, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा माँ, मेरी बारे छाया किसके लिए होते? छाया के लिए। उस जीवात्मा के लिए रोए, उसके लिए सोचा कि इसके अंदर कौन है। अरे भाई मन नहीं, बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं, शरीर नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं, आँख नहीं, अरे वो जीवात्मा क्या चीज़ है जो इसमें से निकाल के अलग कर दी? शरीर तो ये पड़ा है, आँख भी है, कान भी, बोलता नहीं, सुनता नहीं, देखता नहीं, हाथ नहीं हिलाता, और तुम मतलब ये है कि इसमें माया की छाया में पड़े हो, मेरी मेरी आय मेरी आय, ऐसे चले जाओगे आया करते और कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। इसलिए महात्माओं का सत्संग जरूर सुनो। वो ये नहीं कहते पूजा करो आप तीर्थ करो, लेकिन उनसे प्रार्थना करो हमको सद्बुद्धि दो, सद विचार दो हमको, और हमको अच्छे कर्म का रास्ता मिले। हम चोरी चमारी इसको बंद कर दे, हम झूठ बोलना, धोखा देना, बेईमानी करना, हमारा काम, हमारा क्रोध, हमारा लोभ, हमारा मोह छूटे। और हमको कोई मिला दीजिए किसी से जो मनुष्य शरीर में आकर रास्ता बता नहीं, आप बता दीजिए। देवता से कहो आप ही बता दो कि ये रास्ता जाने का है भगवान के पास। अगर नहीं बता सकते हो तो फिर किसी महात्मा से मिला दो। हमने इसलिए तुम्हारी पूजा की और तुमको माना कि हमारा आत्म कल्याण हो जाएगा, जन्म मरण से बच जाएंगे, 84 नरकों से बचेंगे। अगर देवता नहीं तो खोज करो महात्मा, मैं किसी को कुछ कहता नहीं। समझ लो अच्छी तरह से सत्य बात। उसको मछली रहती है, कछुआ रहता है उसी में, जीव जंतु उसी जमुना जी में, उसी गंगा जी में रहते हैं। तो आपको ये जानना चाहिए, आप वहाँ जाते हो स्नान करने के लिए तो पाप आपका धुल जाएगा। पाप तो यहाँ जमा है, यहाँ तो पानी नहीं जाता, यहाँ अग्नि नहीं जाती है। तो ये बताओ कि तुम जब यहाँ, वो कैसे धुलेगा? वो गंगा पानी समुद्र का या तालाब का या कुएं का वो धो नहीं सकता, तो यहाँ जमा है इस जगह पर। अब ऐसा गंगा स्नान, वो गंगा, उसमें स्नान करने वाले महात्मा मिल जाए और आपको दिव्य गंगा में, दिव्य जल में स्नान करा दे तो जीवात्मा तब ये निर्मल हो जाए, पवित्र हो जाए, स्वच्छ हो जाए, तो ये जाग जाए, यहाँ खुल जाए। अब इसमें नहाते हो, चोरी क्यों करते हो? इसलिए करते हो कि जमुना में हम नहा लेंगे तो हमारी फिर चोरी माफ हो जाएगी। चोरी वोरी माफ नहीं होती, वो तो यहाँ जमा, यहाँ पानी नहीं जा सकता। ये तो शरीर के नाके पर, जीवात्मा शरीर में नहीं है। जीवात्मा शरीर के बाहर, ये यहाँ नहीं है, नाक में नहीं और मुंह में नहीं है, हाथ और पैरों में नहीं, ये दोनों आंखों के ऊपर बैठी हुई है। बस ऊपर में गंदगी उस पर डाल दी, इसलिए रुकी पड़ी हुई है। गंदगी हटा लो, बाहर निकल जाए, छोड़ दे मकान को, जीते जी छोड़ दे। इसलिए आप लोग थोड़ा सा अपना कभी कभी समय, जब ये सुना करो कि यहाँ बहुत भीड़ लग रही है और बहुत लोग आ रहे हैं, तो जरा से चले आए और सुन लिया और देखो आकर के कि मैं कैसी पूजा आपको देवताओं की, और फिर उन देवताओं को देखो कैसे आप देखते हो उनको अपनी आंखों से, तब तुम्हारी समझ में आएगा। ऐसे क्या समझ में आ जाएगा? अंधेरे में रहोगे तो अंधेरे में जन्म हुआ, अंधेरे में पालन पोषण हो रहा, अभी फड़फड़ा के अंधेरे में मर जाओगे। अभी देखते देखते अब तो बूढ़े हो गए, तो अब क्या दिन का साथ है इस शरीर का? अरे किसी दिन भी तुम रात रात में सोते हुए चल पड़ोगे, आप ले जाएगा आपको। अब कहाँ ले जाएगा उसका आपको पता ही नहीं है। इसलिए किसी का साथ करो, किसी जानकार का साथ कर लो। बस साथ कर लोगे तो रास्ता बता देगा कि चलो इस रास्ते से चलो, वो बस चल दो रास्ते से, तो आपको मंजिल पर पहुंचना अपने घर में। ये तो घर आपका नहीं, ये तो परदेश है। अगर आपका देश होता तो बच्चे रहते, हमारा शरीर रहता,
हमारा मकान रहता, हमारी ज़मीन कोई पुराना नहीं होता, सब नए रहते, लेकिन आपका मकान है ही नहीं, उसने दे दिया किराए पर। थोड़े दिन के लिए बस समय पूरा हुआ, निकाल करके बाहर कर दिया, बस खत्म हो गया। यह आपका कोई सामान परदेश है, तभी तो दूसरे के देश में निकाले जाओगे। अपने देश में पहुँच चलो, वहाँ आराम से रहना, कोई जलमता मरता नहीं है, न वहाँ कोई हिंदू न कोई मुसलमान, न दफ्तर है न खेती है न दुकान, न कोई बीमारी न हाल न बच्चे, वहाँ आनंद ही आनंद है। अपने घर में अपने देश में चलो। ये तो परदेश है। परदेश में आकर के कितने जुग और कितने जल बीत गए ठोकर खाते, अभी तक किनारे पर नहीं आए और मनुष्य शरीर पाया और फिर उधर लौटे जा रहे हो, नीचे चले जा रहे हो 84 में नरकों में। अरे भाई मनुष्य में आए, ऊपर चलो अपने घर की तरफ। बड़ा सीधा साधा, तो लड़ो झगड़ो मत, प्रेम से रहो। गांव-गांव की लड़ाइयाँ बंद करो, उससे आपको कुछ नहीं मिला। जब गांव में लड़ाई हुई तो घर घर में बैर होने लगा, अब घर घर में लड़ाई होने लगी, और घर घर की लड़ाई अब अपने मन से लड़ रहे हो, और सारा जीवन आपने अशांतमय अपना कर दिया। न सोने में शांति, न कहीं जाने में, न कहीं बैठने में, न किसी से बोलने में, और न किसी देवता के पास में। ऐसा तुमने मकान में ऐसा कुचड़ा बढ़ा, बिल्कुल अशांति की ज्वाला जलने लगी। तो लड़ाई झगड़ा बंद करो, मारपीट बंद कर दो, आपस में घर में प्रेम से रहो। सब लोग भाई बंद, बच्चे बच्चे सब प्रेम से, अगल बगल में प्रेम से रहो। फिर गांव में सबसे प्रेम हो जाए, एक दूसरे के काम आओ, एक दूसरे की सेवा करो, और एक दूसरे का मान मर्यादा ये सब कुछ रखो। तभी अगर मनुष्य का तुम क्षणिक सुख लेना चाहते हो, शांति और आनंद का, तो आपको मिलेगा। लेकिन ये क्षणिक है। जब तक जीवात्मा मनुष्य मंदिर में जगाओगे नहीं और दिव्य नेत्र नहीं खोलोगे, तब तक तुमको आत्म और परमात्म शांति नहीं मिल सकती। ये कुछ नहीं, ये तो इंद्रियों की क्षणिक, यानी ठंडक आ रही है, उससे मन इंद्रियों के दरवाजों पर बैठ करके वो क्षणिक रस लेता है कि और मिल जाएगा, और मिल जाएगा, धन में और मिलेगा, बच्चे में और मिल जाएगा, इसमें और मिलेगा, उसमें मिल जाएगा, उस काम में व्यापार में मिल जाएगा। मिलता हलता कुछ नहीं, सिवाय तकलीफ के और कुछ आनंद नहीं मिलता। और आपने सब प्रयास किस लिए किया? सुख मिले हमको, शांति मिले हमको, आनंद मिले, और उसमें से इतना सब कुछ करने के बाद न शांति मिली, न सुख मिला, न आनंद मिला, न ज्ञान मिला, और आग जलने लगी। ऐसा जीवन आपका बड़ा ही कलुषित और बहुत ही मतलब खतरनाक, अपनी आत्मा को गड्ढे के गिराने में हो गया है, और दरवाजे बैठ गए जाने वाली। इसलिए बचो, अभी बच सकते हो मनुष्य शरीर में, और बाद में फिर बचने का रास्ता नहीं। इसलिए इसको सोचो कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं किस लिए मनुष्य शरीर में आया, फिर मैं अगर जाऊँगा तो कहाँ जाऊँगा। ये तीनों प्रश्न तुम किसी से करने लगो, और जो इसका जानकार होगा कि तुम वहाँ से आए हो, इसलिए आए हो, और तुम कहाँ जा रहे हो, ये तीनों चीज़ें आपकी बता देगा। तब आपकी समस्या का, बुद्धि का असल में सच्चा विवेक तब आएगा, और तब समझोगे आप। वो बताएगा देखो ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, तुम कहाँ से आए बताएगा, वहाँ सब कुछ है, यहाँ से वहाँ चलो, वहाँ सब धन है, सब सुख है, सब आनंद है, सब शक्ति है, सब ज्ञान है, और सब सुंदरता है, अमृत वहाँ भरा हुआ, सागर भरा, सब बताएगा आपको। लेकिन जब नहीं मिलेगा कोई, तो जीवन चला जाएगा बेकार, व्यर्थ खो दिया आपने। ये जवानी और सुमन शरीर, जवानी भी गई, बचपन तो कुछ कर नहीं सकता है, बाल अवस्था तो कुछ नहीं करती, किशोर भी नहीं, जवानी में आए और बुढ़ापा भी कुछ नहीं कर सकता। तो जवानी में मस्ती में, बेकार में, उलझन में आपने ख़त्म कर दी। अब आगे चलने के देने तो फिर तुम्हारे बच्चे ही जवाब देने लगे, अरे उधर बैठ जा, तूने जवानी में बहुत कुछ किया। तो आपको हो जाएगी तकलीफ, कहते हो मेरा बच्चा और मुझसे इस तरह से कह रहा। अब वो जवानी का उस पर जोम चढ़ा है, तुम पर बुढ़ापा आके अलग कर देगा, चुपचाप बैठे रहो। घर में जो बहुएँ आएगी, तुमको रोटी समय से दी और नहीं दी तो शाम को देगी, कभी शाम को नहीं तो सुबह देगी। अब तुम उड़ोगे उसमें कि हमने इतना पालन पोषण किया और ये बच्चे हमारी बात और बहुएँ नहीं मानती है। एक दुख ये, एक दुख बचपन में कि रोते बिताया आपने, और फिर भी दवा कुछ और मर्ज कुछ है, पीड़ा कुछ हो रही है, वो दवा पेट की, और पेट में दर्द है तो सिर की दवा, और बच्चा रो रहा हाय हाय करता। एक तो आपने वो बिता दिया, और एक आपने जवानी, ये आपने उलझन में, और बुढ़ापा आ गया तो रो करके चले जाओ।
तो कोई काम नहीं आया, न जवानी काम आई, न बाल न